हम आज के इस वीडियो के माध्यम से ईपीएस 95 लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, जो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुका है कि अक्टूबर से 8,000 रुपया की गारंटी यानी कि 8,000 रुपया मिलने वाला है। सरकार का ऐतिहासिक निर्णय आ चुका है। तो ईपीएस 95 के आज का लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। 8,000 रुपये कब से आप लोगों को मिलेगा, यह बड़ी खुशखबरी आ चुका है। चलिए पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। देख सकते हैं ईपीएस 95 लेटेस्ट अपडेट यानी कि ईपीएस 95 योजना। ईपीएस चलिए पूरी जानकारी पढ़ते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। कितना बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने अक्टूबर से कितना रुपया 8,000 रुपया की कम से कम पेंशन गारंटी करने का फैसला ले लिया है। यह बड़ी खुशखबरी है। 8,000 रुपया सरकार आप लोगों का पेंशन करने वाला है। यह इस ऐतिहासिक कदम से लाखों पेंशनर्स को लाभ मिलेगा और इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मतलब कि लाखों यानी कि कई लाख लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। और देखिए आगे क्या लिखा है। ईपीएस 95 योजना का महत्व। ईपीएस 95 योजना, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स को एक सुरक्षित और स्थिर आय प्रदान करना है, यानी कि इनकम प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। यह योजना उन कर्मचारी के लिए बनाया गया है जो अपना सेवा के दौरान निश्चित इनकम तक योगदान करते हैं। जो निर्णय लिया गया है उन सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी राहत है जो कम से कम पेंशन आवश्यकताओं की महसूस कर रहे हैं और देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पेंशनर्स के जीवन स्तर में सुधार, उसके बाद आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन, पेंशन की क्रय शक्ति में क्या वृद्धि, और देखिए भविष्य के लिए वित्तीय स्थिरता। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है। सरकार का ऐतिहासिक निर्णय। सरकार का यह निर्णय केवल एक आर्थिक पहल नहीं है, बल्कि पेंशनर्स के प्रति प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। यह निर्णय, इस पहल के तहत सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र पेंशन को 8,000 रुपया की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। यह कदम पेंशनर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। आगे देखिए, सरकार की यह पहल कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पेंशनर्स की वित्तीय समस्याओं का समाधान, उनके जीवन में वित्तीय स्थिरता का संचार, पेंशनर्स की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहन, समाज में पेंशनर्स के सामाजिक स्थिति का सुधार, पेंशनर्स के मानसिक स्वास्थ्य में क्या सुधार। और देखिए इस निर्णय के कौन कौन सा लाभ होने वाला है, लाभ कौन कौन सा होने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। सरकार के द्वारा इस निर्णय से महत्वपूर्ण लाभ है, यानी कि बहुत सारा महत्वपूर्ण लाभ है। यह केवल पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में स्थिति यानी कि स्थिति को मजबूत भी बनाता है। क्या बनाता है? स्थिति को मजबूत भी बनाता है। और देखिए क्या लिखा है। योजना के अंतर्गत पेंशनर्स को नियमित आय प्राप्त होगी, जिससे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। दैनिक आवश्यकता यानी कि हर रोज होने वाला खर्चा का, जैसे दैनिक खर्चों का बेहतर प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच, असाधारण खर्चों का निपटारा, बचत की संभावना में वृद्धि। और देखिए पेंशनर्स के लिए आर्थिक सुरक्षा। यह निर्णय पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। यह न सिर्फ वर्तमान को सुरक्षित बनाने वाला है, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा और भविष्य के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करने वाला है। चलिए अब इस योजना की गहराई से सभी जानकारी जानते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत यह निर्णय उन सभी पेंशनर्स पर लागू होगा जो इस योजना के क्या है, इस योजना के पात्र हैं। और देखिए पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सेवा काल के दौरान न्यूनतम योगदान करते हैं। आगे लिखा है, इस योजना के कार्यान्वयन में सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है, यानी कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो, ताकि पेंशनर्स को किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े। और देखिए पेंशनर्स के लिए सरकार की योजनाएं। सरकार ने समय समय पर पेंशनर्स के हित में बहुत सारी योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य पेंशनर्स को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करना और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक के लिए विशेष सब्सिडी,
आवास योजना में विशेष सुविधा, वित्तीय सलाह सेवाएं। और देखिए यहाँ पर कम से कम पेंशन पहले कितना, 1,000 रुपया, 1,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब कितना मिलेगा, 8,000 रुपया। पेंशन की संतुष्टि पहले क्या था, बिल्कुल कम था, लेकिन अब ऊंच हो चुका है। और देखिए जीवन स्तर पहले की ओर औसत था, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो चुका है, बेहतर हो चुका है। उसके बाद आर्थिक सुरक्षा पहले की असुरक्षित था, लेकिन अब सुरक्षित हो चुका है। भविष्य की संभावना क्या है, चलिए जानते हैं। यह निर्णय सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य की संभावना को भी उजागर करता है। सरकार इस दिशा में और अधिक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि पेंशनर्स को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। पेंशन राशि में वृद्धि होगी, नई योजना का शुरुआत भी होगा, पेंशनर्स के लिए विशेष वित्तीय उत्पाद भी होंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एवं अपना एक प्यारा सा कमेंट आप लोग इस वीडियो के नीचे जरूर कर दीजिए, और वीडियो को आप लोग एक जरूर हाइप दीजिए। बाकी आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा।